सरकार जो बीजेपी की है ये आरएसएस से मिलकर गंद फैला रही है, भ्रम फैला रही है। जितना भी चुनाव होता है ये सब चीज़ में पब्लिक सबसे बेवकूफ़ है। आज सब मोदी, कभी ये भक्त, कभी वो भक्त, कभी फलाना भक्त, कभी चिलाना भक्त। कभी नौकरी का कौन बात करता है, कभी जॉब का कौन बात करता है। नौकरी ऐसे बांटा नहीं जाता, ये टैलेंट के आधार पे होती है। सबसे बड़ी बात बड़ी बात कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका है इसमें। 2019 में बहाली आया, सिलेक्शन मेरा हो चुका है, और फिर क्या टैलेंट दिखाए। जाके हम अथी ले ले, अपने से जॉब ले ले। पढ़े लिखे लोगों को, नौजवान को कह रही है सरकार की पकौड़ों की दुकान लगाओ, समोसे की दुकान लगाओ। जो एक प्रधानमंत्री रेल एक चाय बेचता हो वो क्या देश को चलाएगा। पूरा भारत और इंटरनेशनल स्तर पे लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर कोरोना और गिरते हुए दिन और व्यवस्था में अगर किसी को अनाज बांटने का काम किया तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी में दम है तो ईवीएम को बैन करके बिल्ड पेपर से इलेक्शन करा के सत्ता में आके दिखाए तो फिर मानेंगे हम इसको कि बीजेपी वाकई काम करती है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा पूरे देश के अंदर चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार न्याय यात्रा बिहार पहुंची थी और बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ दिखे और दोनों ने मंच को एक साथ साझा किया। तो इसी बीच हमारे साथ कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से न्याय यात्रा चल रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। तो 24 लोकसभा चुनाव पे न्याय यात्रा का क्या कुछ प्रभाव रहेगा या फिर मोदी जी 400 पार कर पाएंगे, सीधे कई सारे लोग हैं जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या लग रहा है, इस बार 24 का लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। उन्होंने एक बढ़िया उमंग उम्मीद के साथ जो कि राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी है। आप मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक जानती है। देश के कानून ऐसे बन रहे हैं जो कि गरीब को मार रहे हैं। सबसे पहले अभी आपको एक लेटेस्ट खबर बताता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर मेयर की चोन थी, बीजेपी ने एक अपना कार्यकर्ता लगाया और उसकी वीडियोग्राफी हुई और वो पकड़ा गया और उसको सस्पेंड करना चाहिए था। उसको सरकार ने वैसे बहाल कर दिया, लेकिन उसका दोबारा आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मेयर बना। ये देश के अंदर जो सरकार को इनकम पैदा करती है बीएसएनएल, वो सरकार ने उसको बिल्कुल फेल कर दिया। रेल मंत्री, रेल का जो डिपार्टमेंट है सरकार का, वो सरकार को कितनी इनकम देता है वो सरकार उसको लीज पे देने लगी, ठेके पे देने लगी है। नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। पढ़े लिखे लोगों को, नौजवान को कह रही है सरकार की पकौड़ों की दुकान लगाओ, समोसे की दुकान लगाओ। जो एक प्रधानमंत्री रेल एक चाय बेचता हो वो क्या देश को चलाएगा। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में साथ में दिखे, तो क्या लग रहा है 24 लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखो, ये लोग जब तक हम एक मिडिल फैमिली लोग हैं, जो वोट का अधिकार होता है वो सबसे पावरफुल है। ये आम लोग आदमी को सोचना चाहिए और हमने तो ठाना है कि इस बार सरकार का तख्ता पलट करना ही है। बदलाव के लिए ठान चुके हैं और जनता सरकार जो बीजेपी की है ये आरएसएस से मिलकर गंद फैला रही है, भ्रम फैला रही है। इसने बोल दिया राम मंदिर बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे कि राम मंदिर बनाया उसने। अब हमारे सिखों के गुरुद्वारे हैं, हरिद्वार में गुरुद्वारा था वो ढाया गया। जो राहुल गांधी जी थे पिछले 70 साल 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर अब तक कर कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही। तो क्या एक आम आदमी से पूछ लो, जो बंदा रिक्शा चलाता था, जो दिहाड़ीदार करता था, वो रात को पेट भर के रोटी खाता था। आज के समय में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लेबर भूखी मर रही है, पुलों के नीचे मंडलियाँ लग रही हैं, लोग नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, अडानी की एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे करोड़ों का हीरोइन पकड़ा गया तो मीडिया कहाँ गया। जो मीडिया हमारे देश की जान है उसको उछालता है, वो आज मोदी का गुणगान कर रहा है। जो उसके पक्ष में नहीं बोलता तो उसको वो बंद करवा रही है। और जितने देश के अंदर, रुको अभी बात सुनो, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो भी कांग्रेस के अंदर हैं, वो आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, वो बसपा के अंदर हैं, वो जेआरडी के अंदर हैं, वो सपा के अंदर हैं।
जितने साफ सुथरे किरदार वाले हैं, सभी चोर डकैत गुंडागर्दी करने वाले वो बीजेपी के अंदर, उनको ऊपर कोई केस नहीं होता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भैया ये बताओ कि जब देश का जो एक मंत्रालय है, सुप्रीम कोर्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पूरे इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के उसके जज वकील कह रहे हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए। जिस देश ने मैं जवाब देना चाहूँगा। जिस देश के अंदर जिस देश ने ईवीएम बनाई थी तो उसने बंद बैन कर दी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इन भाई साहब का समस्या मैं समझ सकता हूँ। एक खलबली जो होती है और एक जो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, वो आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। पहला मैं इसका एक उत्तर देना चाहूँगा आपके माध्यम से और यहाँ जितने भी जनमानस उनके माध्यम से। पहला कि अगर आप इतनी बड़ी पार्टी हैं तो परिवारवाद हटा के दिखा दे, अगर कलेजा है तो। दूसरी बात कि पूरा भारत और इंटरनेशनल स्तर पर लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर कोरोना और गिरते हुए दिन और व्यवस्था में अगर किसी को अनाज बांटने का काम किया तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आप सबको पता है, ताली नहीं, मैं एकदम करेक्ट बात बोलूँगा। अगर इतना दम है आप में, कलेजा है आप में, हम ठोक के मैं बोलूँगा कि अगर आप में है तो अभी आपके पास भी 2-3 स्टेट में सरकार है, कुछ ऐतिहासिक काम करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। हम हमेशा के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पद से त्याग पत्र देके एक आम आदमी की तरह मैं आपकी पार्टी का सेवा करूंगा। एकदम खुल के मैं बोलना चाहूँगा। अगर दम है तो परिवार भाई साहब कहते हैं, भाई साहब मैंने ना तो कांग्रेस का समर्थन किया, ना मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना मैं बीएसपी का हूँ, मैं हूँ एक आम आदमी। ये भाई साहब बोलता है कि ऐसे दम, सिखों में दम था, सिखों में दम है, सिखों में दम रहेगा। मैं बोलना बात सुनो, इनके मंदिर हैं, ताले लगे थे, गुरुद्वारों में फ्री लंगर चलाया, ऑक्सीजन के लंगर लगाए हमने, लोगों को घर घर राशन दिया। जो सरकारें फ्री में हमें सुविधाएं देती हैं वो हमारे लोगों को निकम्मा कर रही हैं, निकम्मा कर रही हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए नौकरी चाहिए। हम अपने बच्चों को सब सुविधाएं देंगे। जो सरकार बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो बसपा की है, चाहे कोई भी है, हमारे को सरकार से लेना देना नहीं। चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आई, हमने तो वही रोटी खाना है, वही काम करना है। लोग कह रहे हैं कि फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार जो कह रहे थे कि नौकरी दे। भाई साहब का जो ध्यान गया है बहुत बढ़िया है। आप लोग को इतना ध्यान गया तो एक छोटा सा ध्यान और ले जाना चाहूँगा कि 70 साल से किसकी सरकार थी? कांग्रेसियों की। और आपने बोला कि हम उसके विरोध नहीं बोलते हैं, तो फिर बोलते किसके भरोसे हो आप? पहली बात जनता है जो अपनी राय बता रहा हूँ, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए। हाँ, आपके विषय पे आ रहा हूँ। अगर मोदी में दम है, बीजेपी में दम है, तो ईवीएम को बैन करके बिल्ड पेपर से इलेक्शन करा के सत्ता में आके दिखाए, तो फिर मानेंगे हम इसको कि बीजेपी वाकई काम करती है। बिल्कुल। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करेंगे, वो सब हुआ? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि अभी भाई साहब ने बोला कि हमारे गुरुद्वारे, आपके अकेले के गुरुद्वारे नहीं, वो हमारे भी गुरुद्वारे हैं। हर मंदिर हमारा मंदिर, हर मस्जिद हमारा मंदिर, हर गुरुद्वारा हमारा गुरुद्वारा। सबसे पहले आप जात मत, गुरुद्वारा आपका है, मैं मानता हूँ कि अगर सिख धर्म ने अगर हिंदू की कश्मीरी पंडित हमारे अनंतपुर में आए गुरु तेग बहादुर महाराज के पास, उन्होंने अपने शीश का कलम दिया। किसके साथ लड़ाई थी? धर्म की लड़ाई नहीं थी, विचारों की लड़ाई थी। विचारों की लड़ाई थी। विचार क्या थी? मुगल चाहते थे कि हम हिंदू को खत्म करेंगे और सिखों ने उसकी पैरवी की। तो सिखों का किससे टकरा हुआ? मुगलों से किया। फिर बात करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हैं, बिहार में तेजस्वी यादव भी उनके साथ है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 24 चुनाव? हम तो ये कहना चाहते हैं जो भी कोई सत्ता में आए, मगर इन गरीबों को, हम सबको काम चाहिए, रोटी पानी बढ़िया मिलना चाहिए, और नशे पत्ते जो भी है, जो नशे इतने चल रहे हैं उनको कम किया जाए। हम कर रहे हैं अच्छा काम ना, कुछ करें। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के तभी हम अच्छा काम करेंगे। ये जो नशे है, सभी बंदे जो भी रक्षा चलाने वाले हैं, जो आम बंदे मांग रहे हैं, सभी को खुश होकर रोटी मिले तो संस्था तो तभी अच्छी लगती है ना। सबका सबका विकास हो रहा है, किसी का नहीं। मैं आपकी बात मान ली कि मोदी जी विकास कर रहे हैं,
जब अभी G20 हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तो वहाँ पे जो जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी तो उनकी तरफ दीवार क्यों की गई? क्यों की गई? जब पुलवामा कांड हुआ, हमारे कितने सैनिक मरे। अगर हमारी सरकार, जो हमारी इंटेलिजेंट ही है, हमारे भी भाई हैं, तुम्हारा भी भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, वो फौजी इतने मरे, इतना RDX दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में आ गया, तो हमारी इंटेलिजेंस ही क्या सोई पड़ी थी उस समय? ये मोदी का जवाब, मोदी से ये हमारा मांग है कि क्या वो कर रहे हैं देश के लिए। बाहर की देश, अगर मैं मानता हूं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बस एक काम कर दें, EVM को बंद करें, बेल्ट पेपर से पेपर दिलाएं, तब हम मानेंगे कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, इस बार क्या होगा? मोदी जी आएंगे फिर बदलाव होने वाला है? अब की बार 400 से पार का नारा है। हाँ जब मोदी जी 400 पार करेंगे जी, तो राहुल गांधी का न्याय यात्रा कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा जी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी तेजस्वी यादव न्याय यात्रा एक साथ दिखे बिहार में, इसका क्या असर पड़ेगा? वो तो जनता पर चुनेगी ना, अब तय करेगी जनता, जनता पर निर्भर है, जनता ही पर तो निर्भर है। तो क्या लगता है बदलाव होगा मोदी जी? बदलाव होगा तो जनता चुन लेगी, बदलाव होगी तो जनता चुनेगी नहीं। अब अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब? हम लोग इस चीज़ कहेंगे ना कि जितना भी चुनाव होता है, ये सब चीज़ में पब्लिक सबसे बेवकूफ़ है। आज सब मोदी, कभी ये भक्त, कभी वो भक्त, कभी फलाना भक्त, कभी चिलाना भक्त। कभी नौकरी का कौन बात करता है? कभी जॉब का कौन बात करता है? कोई करता है? इस स्टेशन पे ही 75% लोग जो होगा ना बेरोजगार होगा, समझे? कुर्सी के लिए कुछ भी लोग करता है। इसलिए आप इस सरकार इसको लेकर सरकार मत कीजिए। यदि आप में हिम्मत है तो आप जॉब की बात करिए, कहीं भी जाकर के पूछिए, जॉब की बात कीजिए। तो मोदी जी तो कह रहे एक बात बताते हैं, हमारा BTS यहाँ एक सिलेक्शन कमीशन है, समझे? उसमें 2019 में बहाली आया था, हमारा सिलेक्शन हुआ, मैं भी झारखंड में जॉब करते हैं, ठीक है। हम उसके इंतजार में पड़े रह गए। आज साला फिर से सरकार का चुनाव होने वाला है, लेकिन उस वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। क्या है ये कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से रोजगार का वादा किए थे, रोजगार मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये भाई साहब कुछ नहीं मिला। सबसे पहले देखिए, हर किसी चीज़ का एक तुलनात्मक और विषय होती है। सबसे पहले मेरी बात, नौकरी ऐसे बांटा नहीं जाता, ये टैलेंट के आधार पे होती है। सबसे पहली बात मेरी बात कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका है इसमें। 2019 में बहाली आया, सिलेक्शन मेरा हो चुका है, और फिर क्या टैलेंट दिखाए? जाके हम अथी ले ले, अपने से जॉब ले ले। के लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार। सरकार उस वैकेंसी को फंसा के पहुंचा दिया सुप्रीम कोर्ट में, समझे? एक चीज जान लीजिए, जब जैसे ही इलेक्शन आता है, अभी देखिए वैकेंसी खूब आएगा, उसके पहले कोई नहीं बात करेगा। जैसे ही 5 साल होगा, नेता सब करो जाके हाथ जोड़ेगा। साला उस समय चप्पल से यदि कोई नेता को मार दिया ना, तो सब सुधर जाएगा, समझे? जिस दिन एकदम आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जैसी सरकार जाएगा, सब लोग पब्लिक भी ये हमारा चचा, ये हमारा, ये मोदी हमारा, फलाना हमारा, चिलाना हमारा। लेकिन जिस दिन मोदी जी भी बन जाएंगे, जिस दिन राहुल, हमारा कोई ये नहीं रहता, राजनीति मैटर कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन वो आ जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं कुछ पूछने वाला है। एक प्रश्न मेरा आप लोग से, क्या ऑफिशियल काम से ही सब कुछ देश चलेगा? केवल एक ऑफिशियल DRDS, CGL या स्टाफ कलेक्शन से ही देश चलेगा? अगर कोई गरीब है, कोई अशिक्षित नहीं इलेक्शन होना चाहिए ना। हम कहते हैं इलेक्शन क्यों 5 साल पर हो जाता है? क्यों हो जाता है 5 साल पर इलेक्शन? यदि इलेक्शन को कैंसिल करके क्या है कि सरकार को फिर से फिर से अथी करो। संवैधानिक नियम है, कुछ नियम। संवैधानिक रोजगार नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं है, रोजगार नहीं मिलना। मेरी कैलेंडर के अनुसार क्या बहाली होता है? कैलेंडर के अनुसार बहाली होता है। पैसा दीजिए, छूट जाइए। संवैधानिक नियम आपका पर्सनल बनाया हुआ है। ये जागरूकता जरूरी है, हमारी और आपकी जागरूकता जरूरी है। बहाली होती है, एक एक करके आराम से।